प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यह वाक्य एक जादूगर लड़की का है, जब एक अल्लाह वाले ने एक जादूगर लड़की को इंसान से छिपकली बना दिया। यह वाक्य कब और कहां पर आया, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी कुछ यूं है कि एक गांव था जहां कुदरत की बहुत नेमतें थीं। अल्लाह ने वहां के लोगों को हर ऐश आराम की चीज से मालामाल किया हुआ था। ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वहां के सब लोग काफिर थे, सिवाय कुछ मुसलमानों के। और वे काफिर अपनी दौलत पर फख्र किया करते थे, क्योंकि हर एक दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहां के बादशाह की एक इकलौती बेटी थी, जिसे वह बहुत प्यार करता था। वहां पर जो गरीब लोग थे वे सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वह गरीबों और मजलूमों पर बहुत जुल्म करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वह लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो उन्हें कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में एक बूढ़े मुसलमान थे जिनका कोई भी हालचाल नहीं पूछता था और कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था। जब उस बादशाह की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर यह दुआ की, या अल्लाह, हमारी जो हालत यहां बनी है, हमसे तो बचा ले। इस जादूगर की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहां कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता है। न दौलत है, न जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज जो न सिर्फ ताकतवर हो, बल्कि वह इस जादूगरनी यानी कि सरदार की बेटी को सबक भी सिखा दे। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ सुन ली और इस तरह से उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया गया। और वे अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब बात हुई। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहें। उन काफिरों का सरदार जंगल में शिकार करने के लिए निकला और बड़ी शान से चलता हुआ वह सफर कर रहा था। अचानक जहरीला सांप उसके सामने आ गया और वह वहां पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे उसके साथ ही थे। उन्होंने जब अपने सरदार की हालत देखी कि एक जहरीला सांप काट कर वहां से चला गया है, तो फौरन उसे घर पहुंचाया गया। उसकी लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि लाख कोशिशों के बावजूद जहर को निकालने में वे कामयाब नहीं हो रहे, और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त वहां एक दरवेश की आमद हुई और एक अल्लाह वाले वहां पर पहुंच गए। उन्हें तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह वाले ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने देखकर कहा कि तुम्हें किससे मिलना है। उन अल्लाह वाले ने कहा कि यहाँ के सरदार को क्या सांप ने डसा है। नौकर हैरान होने लगे कि तुम्हें कैसे पता, तुम तो यहाँ अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहाँ नहीं देखा है। मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा कि तुम कौन हो। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं हकीम हूं, मैं उनका इलाज करने आया हूं। वे नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने में गरीब लग रहे थे। वे नौकर कहने लगे कि तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास, और तुम जैसे गरीब इंसान से वह अपना इलाज कराएगा? अरे यहाँ आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं। दरवेश ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। गुलाम कहने लगे कि ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा कि एक गरीब आया है, बाहर से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है कि मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी ठीक है, उसको अंदर लाओ। जब वे अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा कि सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। अगर यहां तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें। तो चलिए आगे देखते हैं। उन अल्लाह वाले ने उसकी टांग की तरफ देखा जहां सांप ने काटा था, तो उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहां से भाग गए।
उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान हो गए कि यह कौन दीवाना था। कमरे में आया और इलाज की बजाय उस जगह पर थूक कर चला गया जहां पर सांप ने काटा था, और भाग भी गया, और कोई उसको गिरफ्तार भी नहीं कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी कि किसने यह गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, इस थूक को साफ करो, मैं उसे गिरफ्तार करवाती हूं। लेकिन जैसे ही हकीम ने थूक को साफ करने के लिए रुमाल से छुआ तो हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मला। उसकी बेटी कहने लगी कि आप ये क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया है और आप उस थूक को मल रहे हैं। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से जादूगर की बेटी को रोका, और जैसे ही उसने थूक को सरदार की टांग पर मला तो फौरन ही जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग काटने के काबिल हो चुकी थी वह पहले वाली हालत में आ गई, और पूरी टांग जो नीली हो चुकी थी अब वह सामान्य रंग पर आ गई। और जब वह काफिर सरदार होश में आया तो वह हैरान रह गया, और जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं, तो उसने कहा कि भाई, वह तो मसीहा है, तुम लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? जाओ और उन्हें लेकर आओ। उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और हम उनके एहसान का बदला जरूर देंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से सब कुछ देख रही थी, उसने कुछ नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर सबसे पहले उन गांव वालों को ढूंढने के लिए निकले। वे चारों तरफ फैल गए, लेकिन कहीं भी वे अल्लाह वाले उनको नहीं दिखाई दिए। फिर जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो वहां एक पेड़ के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वे गौर से उन अल्लाह वाले को देख रहे थे कि यह क्या कर रहा है, ये किस तरह की इबादत है। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं, और ये इंसान किस तरह का सजदा कर रहा है। खैर, इसके बाद फौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। वह कहने लगा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन यह भी सच है कि आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। हम गुनहगारों की आंखें आपको पहचान नहीं सकीं। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से कपड़े और यह अरबी घोड़ा जो है, इसे कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, यह घोड़ा, यह लिबास बहुत कीमती है, और मैं इस लिबास को पहनकर इस घोड़े के लिए घास ढूंढूंगा, तो क्या मैं अच्छा लगूंगा? गांव के सरदार ने कहा कि आप फिक्र न करें, घोड़े के साथ आपको नौकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा कि इतने माल और दौलत और नौकर के साथ मैं अकेला रहूंगा? गांव का सरदार बोला कि हुजूर, आपकी यह बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया हूं कि मेरी बेटी, जिसे आपने देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दूंगा, मगर एक शर्त है कि आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है, और जहां तक हमारी मालूमात है, हम लोग बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे थे वह आपका अल्लाह है और आप मुसलमान हैं। इसीलिए आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। और क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं, और आपने मुझसे कहा भी है कि मेरी बहुत औलाद हो और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को कुछ हो जाए तो रोना किसको पड़ेगा? सरदार ने जवाब दिया कि हुजूर, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा कि अगर यह सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना खुदा, अपनी दौलत, अपनी बेटी, ये सब कुछ आप वापस रख लीजिए। मैं खुश हूं कि मैं मुसलमान हूं। अगर तमाम चीजें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या मैं उस रब को छोड़कर आपके पास चलूं सिर्फ चंद पैसों के लिए? मैं बहुत खुश हूं। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहां पर भेजा है, बस वही मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा कि कौन सा मकसद है आपका? अल्लाह वाले ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के खातिर मैं यहाँ पर आया हूँ, अल्लाह की मदद से। ये कहकर वे अल्लाह वाले जाने लगे तो सरदार ने दरवेश को रुकने को कहा और कहने लगा, मैंने तुमको माल देकर आजमाया है, हर चीज से तुम्हें जांचा है, लेकिन तुम अपने मजहब को छोड़ने को राजी नहीं हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं, और क्या तुम जानते नहीं कि हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहां खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा कि इसने जानवर तो कमजोर लोगों को बनाया होगा।
जरा मुझे जानवर बनाकर दिखाएं। इससे पहले कि गांव का सरदार अपनी बेटी से कहे कि इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने उस जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वह इस वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वह कुछ नहीं कर पा रही थी। वह छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने भी इंसान खड़े थे, उन सब में उसका कद सबसे ऊंचा था। वह छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर उन पर उगलना चाहती थी। तो इस वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया और थूकने की देर ही थी कि वह चिल्लाने लगी। और वह जो थूक था वह तेजाब था, जिससे उसका आधा चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा झलकर काला हो रहा था और वह मरने ही वाली थी कि सरदार दौड़ता हुआ आया और उसके कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा कि हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमजोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूं कि यहां पर जितने लोग मौजूद हैं वे सारे के सारे, ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा कि हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने को नहीं कह रहे हैं, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जुल्म करते हो। हम जुल्म को खत्म करने के लिए आए हैं। हमारे दीन में जबर नहीं, जुर्म नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो उसको उसकी असली हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह से दुआ करूंगा। वह सरदार कहने लगा कि हाँ, मेरी बेटी अपनी असली हालत में आएगी तो वह किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं दिल से माफी चाहता हूं कि मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया है, आइंदा ये कोई भी काला जादू, कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी भी मुसलमान पर यह कोई जुल्म नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा से इंसान बना दीजिए। अल्लाह वाले ने छिपकली पर दोबारा से फूंक मारी तो वह इंसान बन गई। वह अल्लाह वाले के कदमों से लिपट गई और कहने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने आप को बहुत ताकतवर समझा। उस लड़की का जो चेहरा था वह आधा जल चुका था। वह कहने लगी कि मैं आज अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और यह वादा करती हूँ कि आज से बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमान नहीं होगा, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। और इस तरह एक अल्लाह वाले के हाथों पर सरदार और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर सरदार ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी कर दी। उसके बाद उस बस्ती में अमन कायम हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।